गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को का ड्रॉ अटेंशन करेंगे ध्यान को एक मेन पॉइंट्स पे। जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश को टू पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पार्ट लैंग्वेज होता है और दूसरा पार्ट ग्रामर का होता है। ग्रामर का जो पार्ट होता है उसमें ग्रामर के काइंड्स को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं: ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी में लेटर के बारे में पढ़ते हैं। लेटर के 3 काइंड्स होते हैं: वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, और सिलेबल भी इसमें पढ़ते हैं: मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल, ट्राइसिलेबल और पॉलीसिलेबल। और एटिमोलॉजी में हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का। ये सब फंडामेंटल है, फ्रॉम बिगिनिंग स्टूडेंट्स जानते हैं। और सिंटैक्स को हम दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। और लैंग्वेज की जो पोर्शन होती है उसमें हम लोग टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक, एनालिसिस, सिंथेसिस ये सब पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स के बारे में भी जानते हैं, फ्रेजेस क्या होता है, एडम्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को। और लेटर एप्लीकेशंस वगैरह सीखते हैं। और ये लेटर एप्लीकेशंस लिखने समय टेंस, वॉइस, नरेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ग्रामर का तो होता ही है, ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है। ग्रामर तो करेक्शन के लिए पढ़ना ज़रूरी है ही, बट अभी हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज के बारे में चर्चा किए। तो हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस शोज टाइम एज वेल एज नेचर। टेंस से बनने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें टाइम और नेचर होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो लिखने का काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और मोड ऑफ एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ये सेंटेंस टेंस का है, टाइम और नेचर दोनों दिख रहा है। There are 4 kinds of tense: present tense, past tense, future tense और future possibility। 4 टेंस हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वॉइस और नरेशन में ये ज़्यादा सपोर्ट करता है बनने में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फ्यूचर पॉसिबिलिटी हम सिंबल दे दिए आसानी से। आप सिंबल देखेंगे और सिंबल को ध्यान में रखेंगे। अगर सिंबल आप लोगों को याद रहेगा तो आगे थोड़ा कम लिखना पड़ेगा और आसानी से समझ भी जाएंगे ट्रिक्स, एरर्स और भी चीज़। प्रेजेंट टेंस को ए, पास्ट टेंस बी, फ्यूचर टेंस सी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी डी। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन: द टाइम इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए भी सिंबल है A1, A2, A3, A4। चूँकि प्रेजेंट टेंस का सिंबल A है तो प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हो गए, तो A1, A2, A3, A4। NB, ध्यान देने योग्य बातें। बिफोर स्टडी टेंस हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस और क्वेश्चन। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और क्वेश्चन। तो सेंटेंस को देखते हैं सबसे पहले। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, देयर इज नो यूज ऑफ नो एंड नॉट, जिसमें नो और नॉट का यूज नहीं हो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, आई एम राम। निगेटिव सेंटेंस, देयर इज यूज ऑफ नो एंड नॉट, इसमें नो और नॉट का यूज होगा, आई एम नॉट राम। नाउ क्वेश्चन, there are 2 kinds of question: closed question and open question. Closed question starts with helping verb, reply in yes or no. Example, have you book। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन have you book तो इसका रिप्लाई yes होगा या no होगा। अगर है तो yes, नहीं है तो no। Open question start with WH word, reply in statement। जो स्टेटमेंट में रिप्लाई हो तो वो ओपन क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो रिप्लाई करना होगा ना, आई एम गोइंग समवेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंबल के लिए A1 का यूज़ किए हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 ऑब्जेक्ट, आई राइट अ लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ निगेटिव, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्वेश्चन, डू आई राइट अ लेटर, चूँकि ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो क्लोज क्वेश्चन है और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये क्लोज क्वेश्चन, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन भी एक तरह का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो क्लोज अफर्मेटिव, डू डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट नॉट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लोज निगेटिव, आई डू नॉट राइट अ लेटर, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम बता चुके हैं ओपन क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, तो ये ओपन क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस, ओपन अफर्मेटिव। वाई डू आई राइट अ लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, तो रिप्लाई स्टेटमेंट में होगा। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट B1 ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ओपन निगेटिव। वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। यूजेस, A1 इज़ यूज्ड फॉर शोइंग हैबिचुअल एक्शन, जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो सभी A1 होते हैं। आप डे टू डे लाइफ में जितने भी हैबिचुअल एक्सप्लेनेशन करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंसेस बनेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। A1 इज़ यूज्ड फॉर शोइंग रूटीन एक्शन, जितने भी हमारे रूटीन एक्शन होते हैं उन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे। A1 इज़ यूज्ड फॉर शोइंग पास्ट हेडलाइन, न्यूज़ के जितने भी पास्ट हेडलाइन होते हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बीच बीच में हम 2-3 टेंस एक बार ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज स्टार्टिंग था तो आप लोगों को समझने के लिए बहुत स्लो पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम A2, A3, A4 ख़त्म कर देंगे।